ने कहा है कि इस तरह महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हुई थी चुनाव में, बिहार में भी मैच फिक्सिंग हुई। मेरे पास है। क्या कहेंगे उनके बयान? पहली बात तो राहुल जी का ये बयान अपने में दर्शाता है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर लिया। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं, दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी? कांग्रेस के जमाने में कैसे चुने जाते थे? एक हस्ताक्षर से चुने जाते थे ना। आज तो फिर भी ये व्यवस्था बना दी है कि जब तक विपक्ष के दल की सहमति, रजामंदी नहीं होगी, एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें एलओपी की भी भूमिका है, उसके बाद इनकी नियुक्ति होती है। तो एक ऐसी व्यवस्था पे इनका प्रश्न चिन्ह है जहां पे एक समिति के द्वारा इलेक्शन कमीशन को चुना जा रहा है। पर जब कांग्रेस के ज़माने में एक हस्ताक्षर से चुन लिया जाता था, वो व्यवस्था सही थी। हकीकत है कि अगर इनको किसी एक व्यवस्था में नुक्स निकालने हैं, किसी एक संस्था में नुक्स निकालने हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज नहीं है, वो इनकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी। उसमें इनको नुक्स निकालने की जरूरत है, जो निकालते भी हैं। गाहे बगाहे अलग अलग राज्यों में जाके कभी जयचंद ढूंढते हैं अपनी ही पार्टी में, तो कभी अपनी ही पार्टी का विरोध करके आ जाते हैं। और सही कर रहे हैं वो, क्योंकि आत्ममंथन इनको करने की जरूरत है। और आत्ममंथन नहीं करने की वजह से हर बार हार का ठीकरा, कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना, कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है, ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है। परिणामों के बाद की हार का ठीकरा पहले से ही किस पे फोड़ा जाए, उसकी भूमिका राहुल जी और इनके तमाम गठबंधन के दल बना रहे हैं। और बिहार के बाद आसाम, बंगाल, तमाम राज्य ये लोग हारने जा रहे हैं। सर, इंडिया अलायंस में सीएम फेस पे भी कंफ्यूजन है। कहा है अभी आप शाहबाद के लिए निकल रहे हैं, तो क्या माने कि शाहबाद से ही आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि काफी ज्यादा बयान भी आ रहे हैं कि चिराग यही सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए, अगर ये प्रश्न आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है तो मुझे उसी मन से इसका जवाब देने दीजिए। महागठबंधन में दरार दिख रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि तेजस्वी उनके कोऑर्डिनेशन के चेहरे हैं, सीएम फेस को लेकर कंफ्यूजन दिख रहा है, तय नहीं हुआ है। अल्लाह हाँ, तो ये इनके गठबंधन में ये हमेशा की परिस्थिति रही है भाई, हमेशा की परिस्थिति रही है। अपने सहयोगी के साथ भी रहेंगे, उनका साथ भी नहीं देंगे। महाराष्ट्र में जिस मैच फिक्सिंग की ये लोग बात कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर पाए थे वहाँ पे उद्धव जी के चेहरे को? वहाँ पे कांग्रेस और उनके वहाँ पे जो क्षेत्रीय नेता लोग थे, किस तरीके से उन लोगों ने वहाँ पे बवाल मचाया था, वही हाल इनका यहाँ पे भी होने वाला है। ये लोग किसी का चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे नहीं। महागठबंधन इसी तरीके से दुविधा में जाएगा और जो थोड़ी बहुत कसर भी है, जो कुछ वोट कुछ जगहों पे इनकी जमानत बचने के लिए लोग हासिल कर पाते हैं, वो भी कांग्रेस और इनके गठबंधन के भीतर के विरोधाभास में ही सब समाप्त हो जाएगा। तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया, कैसे देखते हैं? अरे प्रभु, इसमें हमको क्या देखना? पार्टी और परिवार अलग अलग। इनके विषय को लेकर चर्चा हुई है, पर अंतोगत्वा तमाम परिस्थितियों को जांच करके उसके मद्देनजर ही फैसला लिया जाएगा। हमारी तरफ से उनकी मांगों, उनकी बातों सरकार तक रखा गया है, जिसपे अभी चर्चा चल रही है। चिराग जी, तेज प्रताप अलग से पार्टी, बिहार विधानसभा का चुनावी श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।